कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नवीन प्रकाश शर्मा जी, नीति आयोग के प्रमुख सदस्य और कृषि क्षेत्र में बहुत ज्ञानी रमेश चंद जी, संजय पासवान जी, मंच पर विराजमान बहुत सारे विशिष्ट अतिथि महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इस संगठन को 15 साल से बहुत ही निष्ठा के साथ चलाने के लिए नवीन प्रकाश शर्मा जी को आप सबकी ओर से बधाई देता हूं। हम सब की ओर से एक बार जोरदार तालियों से उनका। इसी कार्यक्रम में शायद 3 साल पहले या 4 साल पहले मेरा आना हुआ और उस समय शर्मा जी से उसी सिलसिले में उनसे मिलना हुआ और मेरे पार्टी के कुछ सहयोगी भी इस कार्यक्रम में या इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बार बार आपसे शर्मा जी से दिल्ली में, विशाखापट्टनम में और अन्य स्थानों पर मुलाकात होता रहा। और एक तरह से सांसद होने के बावजूद, पूर्व सांसद होने के बावजूद इस पूरे एक्ट के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। तो एक तरह से इस पूरे कानून के बारे में मेरा परिचय और इसके बारे में चर्चा करने का अवसर मुझे कई बार आपके संगठन के द्वारा प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे अभी वर्ल्ड कंज्यूमर डे, उस दिन पर मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला विजयवाड़ा में। अच्छी संगठन है और मैं आप सबसे पूछूं, आप में से कितने किसान हैं, तो 5-10 हाथ उठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आप में से कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ हाथ उठाएं। कोई जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग, बहुत कम हाथ उठें। मैं किसी भी कैटेगरी का पूछूं, आप में से कुछ ही हाथ उठेंगे। बट लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप में से उपभोक्ता कौन कौन है? ऐसा कोई है जो उपभोक्ता नहीं है? यहाँ कोई कंज्यूमर नहीं। 140 करोड़ देशवासी सभी उपभोक्ता है। तो जितना ये विषय प्रभावित करता है देशवासियों को, मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा कानून इतना बड़े पैमाने पर प्रभावित करता हो। ये इसकी विस्तारता को बताने के लिए मैंने इसका उदाहरण बताया आपको। और हमारे सीनियर संजय पासवान जी ने आप सबको बताया, पार्टी में भी हमारे सीनियर है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत सारे विषय उन्होंने बताया। इसका प्रभाव अभी मेरे विचार में, मेरे आकलन से इस कानून का उपयोग 1% भी नहीं है देश में। जितना विस्तार उपयोग इसका हो सकता है, उसमें 1% भी इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। कानून इतना ताकत देता है देशवासियों को, क्योंकि सभी उपभोक्ता है, ये सारे देशवासी की बात आती है। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमीशंस की नियुक्ति के बावजूद 5 कंज्यूमर्स को अधिकार दिए गए हैं 2019 के अधिनियम के तहत। उसके बावजूद हम लोग हर दिन अन्याय को सहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती है, बट लेकिन कहने वाली बात है। हम कहीं कनों में सहना हमारा एक तरह से स्वभाव बन गया है। क्यों सहते हैं? कभी कभी हाँ, 50 रुपए की बात है, उन्होंने बताया अभी संजय पासवान जी ने, लाख रुपए की बात आती है तो 1,000 का है, छोड़ो यार। 100 रुपये की बात आ रही है, उसमें 10 रुपये का ढंग से उपयोग नहीं हुआ या उससे हमसे ज़्यादा वसूला गया, छोड़ दो यार। इसके लिए कौन लड़ पड़ेगा? एक तो ये बात होती है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये कहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है
क्या करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है, ये असली कारण है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 1000 रुपये मायने नहीं रखता है, बट लेकिन इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक 100,000 रुपये के चक्कर में मुझे महीना महीना लगाना पड़ेगा, तो आई विल एंड अप लूजिंग मनी। ये स्वभाव के कारण भी हम लोग, जानकारी का अभाव, हमारे स्वभाव के कारण हम इस कानून का 1% का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जानकारी को कैसे फैला जाए, सभी तक जरूरतमंद जानकारी, हर तरह की जानकारी नहीं चाहिए। कानून में हो सकता है ये 88 पेज का कानून हो या 100-200 पेज का कानून होगा, जरूर हर कानून 120 पेज का होता है। उसमें जो कंज्यूमर को, ग्राहक को जानकारी लेने वाली कम से कम जानकारी जो उनके लिए उपयोगी हो सकता है, वो मेरे ख्याल से 3-4 प्रावधान से ज़्यादा नहीं होगा। उतने ही जानकारी से बहुत काम कर सकते हैं। क्या इसमें महिलाओं को, क्योंकि बहुत लोग, हम लोग यही करते हैं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बट लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा बिजी हैं और ऐसे विषयों के लिए समय देना चाहते हैं। बात नंबर 1, मैं बहुत काम कर रहा हूं, ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनका आधा काम तो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है। और ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, रिटायर्ड लोग हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और लेकिन क्या करना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, जिनके पास, मैं सभी लोग कर सकते हैं, जो 60 के ऊपर जो लोग हैं, जो ज़्यादा ऑफिस जाकर के काम करने वाले नहीं है, तो उनके लिए समय है, बट लेकिन जो रिटायर्ड वर्क ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या एक्स सर्विसमैन हो, जिनकी देश जनता के प्रति कुछ सेवा करने की भाव हो, ऐसे लोगों को एक फौज खड़ा किया जा सकता है। आपने एक छोटी फौज खड़ा किया है ऑलरेडी। मैं देख रहा हूं यही लोग बार बार हर कार्यक्रम में आप में आते हैं। इसमें मैं देखता हूं इनमें क्या कारण है, वापस बार बार आते हैं। उनको लगता है इसमें कुछ समाज की सेवा हो रही है, एक अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं, ये दूसरी भाव है। बट लेकिन जब आप उनको, आपकी जो 15 साल की जो अभी जो अपने लक्ष्य का कार्य शैली क्या होगी, कार्य रचना क्या होगी, आपने जो बताया, इसमें मैं मानता हूं इसमें से कम आधा लोग बहुत समय देने के लिए तैयार होंगे। बट लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान को लेकर आगे चलेंगे, तो मैं चाहता हूं हर दिन कंज्यूमर संबंधित विषय न्यूज़पेपर्स में लंबी अक्षरों में बड़े न्यूज़ के रूप में प्रस्तुत हो, क्योंकि हर एक 140 करोड़ जनता के पास जाकर के उनको जानकारी देना, किसी के पास ऐसा ताकत नहीं है, किसी संस्था के पास नहीं है। बट लेकिन एक मैस मीडिया के माध्यम से आप, एक दिन कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट मुझे आकर्षित किया था, एक कंज्यूमर कोर्ट संबंधित, तो मैंने खुद देखा, सीधा न्यूज़ आकर्षित किया मुझे। उसमें यह था, कंज्यूमर कोर्ट आदेश दे सकती है किसी को डिटेन करने की, अरेस्ट करने की, इनको बीइंग अ सिविल कोर्ट, इट डज नॉट हैव द अथॉरिटी to arrest anybody, to order arrest of anybody. It can only order to detain. दिल्ली हाई कोर्ट का शायद ये ऑर्डर है। बट लेकिन it has attracted me, at least a few tens of thousands people who have seen me. Similarly, कभी एयर इंडिया से पेनल्टी, किसी कोर्ट ने पेनल्टी डाला तो उस ग्राहक को इतना लाख रुपया दिया गया, रेलवे से लिया गया। ऐसे जब किसी भी अट्रैक्टिव न्यूज़, ऐसा कुछ ऑर्डर निकलता है, तो न्यूज़पेपर्स खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे न्यूज़ के प्रति। तो ऐसे न्यूज़ को बनाना आपकी संस्था, आप जैसे संस्था, उसके लिए एक जरिया बन सकता है। सो मेरा आप सबसे आग्रह है, सबसे पहले आपके जो एक्टिव कार्यकर्ता है, खुद ही अपने जीवन में
अपने परिवार के जीवन में, अपने दोस्तों के जीवन में ऐसे कौन से रोजमर्रे जो ऐसे एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करके खुद ही कंप्लेंट दर्ज करें। आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सबसे पहले कोर्ट आपको पहचानेगा। कोर्ट, बहुत सारे कमीशंस में जजेस आपको ऑलरेडी जानते होंगे, बट लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने एक विजयवाड़ा की मीटिंग में बात कही थी, मैं चाहता हूं आप छोटा एक फौज खड़ा करो, रिटायर्ड पर्सन्स, विमेन, बिकॉज विमेन आर सोसाइटी ओरिएंटेड, खुद अपनी फायदा के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मेरे प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लाखों महिला संगठन हैं। उसमें एक महिला को आपने शिक्षा दी तो सभी के सब एम्पावर हो जाते हैं। ऐसे मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं एक ही शहर से एक साल के अंदर 1-2 लाख कंप्लेंट को दर्ज करें, क्योंकि ऐसा नहीं है जो आपके मुंबई में या दिल्ली में किसी ग्राहक को कष्ट हो रहा है, ये कष्ट गुंटूर में या विजयवाड़ा में नहीं हो रहा है, मेरठ में नहीं हो रहा है, नहीं, ये सभी जगह ऐसे ही एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इसमें क्या है, खुद ही आप लोग इन्वॉल्व होकर के आइडेंटिफाई दीज एरियाज। कम से कम जो ग्राहक अपने राइट के लिए जो लड़ेगा ना, उनको कम से कम न्याय मिलेगा ऐसे केसेस होने से। जो अपने आप समर्पित करते हैं, भाई लूटो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका कोई बचाव नहीं कर सकता है। कम से कम जो अपना बचाव करना चाहता है उनको बचा सकते हैं। तो ऐसे ही किसानों की बात, रमेश सेन जी है, तो इसलिए मैं ये उनसे ये समझना चाहूँगा कि किसानों की कितनी दुर्दशा होती है, तो कितने सीड्स, स्पूरियस सीड्स को बेचा जाता है, लाखों रुपए के सीड बिक्री होती है। एक किलो का चिली में, फॉर एग्जांपल, एक क्रॉप में, मिर्ची में मैं जानता हूं 1 लाख रुपया 1 किलो बिकता है। जब ऐसे स्थिति में किसान ठगा महसूस करता है, तो उनके पास क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या ये उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता? क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ये बहुत ही किसानों की कितनी एक्सप्लॉइटेशन इस देश में नहीं होता है, शायद ही किसी दूसरे वर्ग का होता है। सिमिलरली बायो फर्टिलाइजर्स के नाम पर होता है, कई नाम पर उनके होती है। सिमिलरली ड्रग्स, हम देखते हैं एंटीबायोटिक, एक ब्रांड 10 गोली की स्ट्रिप 10 रुपए में बिकता है, वही एंटीबायोटिक कोई दूसरा 30 रुपए में बेच रहा है, और डॉक्टर 30 रुपए वाला ज़्यादातर रिकमेंड करता है। क्या हमें, कैन आई नॉट फाइल मुझे लगता है एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट में, इफ आई वुड लाइक टू ट्राई, क्या मैं डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन नहीं डाल सकता हूँ? आपको केमिकल जो आपके लिए जो मेडिसिन था वो प्रिस्क्राइब कर, फॉर्मुलेशन की ब्रांड नहीं। जैसा हम मोदी जी ने देश भर में ये दवाई खाने खोली है, उसमें जेनरिक मेडिसिन दिए जाते हैं, सस्ते दामों पर दिए जाते हैं। तो कैन वी नॉट आस्क डॉक्टर्स ओनली टू रिकमेंड जेनरिक मेडिसिन, और एटलीस्ट राइट द नेम ऑफ द जेनरिक मेडिसिन अलॉन्ग विद द ब्रांड, सो दैट कंज्यूमर हैज ए चॉइस, मैं ये खरीदूं या वो खरीदूं, ये मेरी चॉइस है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग बैठकर चिंतन करेंगे तो मैं मानता हूं ऐसे बहुत बहुत बड़े विषय सामने आएंगे, जिसको लेकर फ्रंट पेज न्यूज़, मैं मानता हूं आप सप्ताह में 3 दिन फ्रंट पेज न्यूज़ इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर मिल सकती है। जब ये होगा तो जो भी ये पढ़ेगा वो अपने लिए ये प्रोटेक्शन मांगेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ, इफ़ आई कैन, ये आपके पास यदि समय है, इसके लिए मैं 1-2 घंटा समय निकाल कर आपके साथ, आपके टीम के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। इसका इसका एक रूपरेखा, नहीं तो ये भाषण तक सीमित रखेगा, इसको एक आंदोलन के रूप में बहुत जल्द खड़ा कर सकते हैं। आपके एड्रेस ढूंढ कर लोग घर आ जाएंगे, कहाँ है भैया, ये हम ठीक करेंगे, इसको छोड़ो, इसको रोको। ये स्थिति जब तक नहीं बनेगी, ये कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित रहेगी, या थोड़ा बहुत असर करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, बट लेकिन इसको बड़े पैमाने पर करने की बहुत बड़ी मौका है। यही सलाह देते हुए मैं भी कुछ हद तक अपने तरफ से भी करने की प्रयास करूंगा, यही आश्वासन देते हुए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।